नेक्स्ट चलते हैं जी कुछ रैंकिंग फैक्टर्स की तरफ। यहाँ पे हमने एक बात देखी थी, लिखा हुआ है रैंकिंग फैक्टर्स, ठीक है, कि गूगल एक वेबसाइट को कैसे रैंक करता है जी। एक तो उसके एल्गोरिदम्स हो गए थे, तो नेक्स्ट आ गया जी इसके रैंकिंग फैक्टर्स। तो मैं जल्दी से जरा इनके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रिस्क्राइब्ड डोमेन, डोमेन क्या चीज है जी, आपको उस दिन भी बताया था। तो अगर आपकी बेस्ट अपडेट के बारे में आ रहा है, बर्ट अपडेट के बारे में मैंने सर्च किया है, और ये जो वेबसाइट है ये है सर्च इंजन जनरल, मतलब कि ये गूगल, बिंग, इस तरह की जितनी वेबसाइट है ना उनके रिलेटेड डाटा दिखाती है। तो ये जो डोमेन नेम इसका शो हो रहा है ना आपको यहाँ पे, ये वाला सर्च इंजन जर्नल्स डॉट कॉम, तो इसका मतलब इसकी डोमेन में ही इस वेबसाइट का मकसद नजर आ रहा है कि ये वेबसाइट किस चीज के लिए बनाई गई है। सेम यहाँ पे चेक करें जी, ये तो अभी कुछ और ही आ गया। यहाँ पे ये भी सर्च उसके वाली है, मैं दूसरी खोलता हूँ, यहाँ पे आ गए आर्थोपेडिक के रिलेटेड है जी, ठीक है, तो उसने अपनी वेबसाइट के अंदर ही वो वर्ड यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है जी आयरस, इसको रहने दें, इसको भी रहने दें, कोई और है जी तेलुगु, ये कोई मूवीज की रिव्यू लिखने वाली साइट है, लेकिन ये तेलुगु मूवीज के रिव्यू लिखती है, तो उसने अपनी तेलुगु किया हुआ। तो ये क्या हो गया जी, एक फैक्टर मीट कर रहा है ये गूगल के एल्गोरिदम को, कि जो रैंकिंग का एक फैक्टर है वो 20% तकरीबन बनता है डोमेन के हिसाब से। उसके बाद आपका साइट का स्ट्रक्चर आ जाता है, आपकी वेबसाइट कैसी, उसका लेआउट है, उसके हेडर कैसे शो हो रहा है, उसका फुटर कैसे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बैकलिंक्स, आपको बताया है कि आपके जितने लिंक्स दूसरी वेबसाइट के साथ अच्छे से बनेंगे तो आपकी वेबसाइट का रैंकिंग अच्छी होगी। कीवर्ड, कीवर्ड के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कीवर्ड क्या चीज है। हर वो क्यूरी जो आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो वो एक कीवर्ड बन जाता है। तो आप कीवर्ड्स को किस तरह यूज करते हो, आप टाइटल में किस तरह यूज कर रहे हो, आप जानबूझ के ठूंस तो नहीं रहे उस आर्टिकल के अंदर उस कीवर्ड को। कंटेंट आपका 13%, आपका जो कंटेंट है, जो मेन आपकी चीज है, जो आपने जिसको पढ़ने के लिए कोई यूजर आ रहा है, तो वो कंटेंट कैसा है। लोडिंग स्पीड, आपने एक वेबसाइट को ओपन किया और वो खुलने में 12 सेकंड लगा रही है, तो इसका मतलब उसकी लोडिंग स्पीड बहुत कम है, ठीक है। लोडिंग स्पीड कैसे चेक होती है जी, लोडिंग स्पीड यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम कहेंगे पेज, ये गूगल का अपना है पेज स्पीड, ठीक है। यहाँ पे ये पहली वेबसाइट है, मैं मिसाल के तौर पर इस वेबसाइट की लोडिंग स्पीड चेक करता हूँ, या फिर चलें इस कहाँ गई, तेलुगु वाली वेबसाइट थी यहाँ पे, ठीक है, ये वेबसाइट है। मैं इसको यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और आने के बाद मैं इसको पेज स्पीड पे आके यहाँ पे इसका यूआरएल पेस्ट करूंगा और इसको एनालाइज करूंगा। थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा टाइम लेती है और थोड़ी देर बाद ये आपको इधर स्पीड दिखा देती है कि इस वेबसाइट की कितनी स्पीड आ रही है। तो ये देखिएगा, ये मोबाइल पे इसका जो एक्सपीरियंस आ रहा है ये मोबाइल का अलग दिखाती है और ये इसका अलग है। देखिए ये कोर वेब वाइटल्स पे पूरा उतर रही है। लार्ज कंटेंट फुल पेंट क्या होता है जी, जो सबसे पहले आपको शो हो रहा होता है, ठीक है, ये आपको नीचे दिखाएगा। अच्छा, ये मोबाइल में इसकी प्रोग्रेस देखे जी, 90% ये वेबसाइट जो है ना ये अच्छे तरीके से लोड हो रही है। एसईओ इसका 87% है, बेस्ट प्रैक्टिस 91% है, एक्सेसिबिलिटी 64% है, और डेस्कटॉप व्यू में ये देखें जी, इसकी परफॉर्मेंस 96% है। क्यों जी, इसकी स्पीड अच्छी है, ठीक है। तो ये आ रही है, बेस्ट रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं। ये कितना टाइम लगा रही है जी, ये तकरीबन आपका टोटल टाइम लगा रही है 1 सेकंड, ठीक है। सही हो गया, इसका जो व्यू है ये 1 से 1.5 सेकंड के अंदर अंदर ये वेबसाइट लोड हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं जी, ये इसकी 2.6 सेकंड्स के अंदर ये मोबाइल पे वेबसाइट जो है वो लोड होती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एक फैक्टर बताना था, ये आगे आपको चीजें। नेक्स्ट है जी टैग्स, आप अपनी वेबसाइट में टैग यूज करते हैं, जैसे आपने कोई देखा होगा, आप कोई फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं ना, तो आप उसमें टैग करते हैं, हैश टैग जिसको कहते हैं, हैश टैग दिस, हैश टैग दिस। टिकटॉक पे भी आपने देखा होगा ना कि वो फॉर यू का रैंक करवाने के लिए ना लोग लिख रहे होते हैं हैश टैग फॉर यू, हैश टैग हेल्प पैलेस्टाइन, हैश टैग हेल्प गाजा, ठीक है। तो ये वो हैश टैग्स भी थोड़े से होते हैं। सोशल मीडिया, आपकी वेबसाइट है तो आपकी थोड़ी बहुत जो सोशल मीडिया के ऊपर भी आपके सिग्नल्स होने चाहिए, तो सोशल मीडिया के अकाउंट आप बनाते हैं अपनी वेबसाइट के रिलेटेड। स्कीमा मार्कअप, स्कीमा मार्कअप, मार्कअप क्या चीज है, ये है जी स्कीमा मार्कअप, मैं आपको दिखाता हूँ।
क्या चीज सर्च करें जी? बेस्ट लैंडिंग। अच्छा जी। हम्म, अच्छा, ये जो आ रहे हैं ना, ये स्कीमा मार्कअप्स आ रहे हैं। ये कोई कोड होता है एक। अच्छा, ये जिस तरह देखें, ये वेबसाइट का नाम आ रहा है, ये इसकी पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है, और ये नीचे कैटेगरीज आ रही है, ये वाली। तो ये इसने क्या किया हुआ है, ये इसने स्कीमा मार्कअप ऐड किया हुआ है। ये कुछ कोड्स होते हैं जिसमें आप अपने पेजेस के लिंक ऐड करके उसको अपनी वेबसाइट के हेडर में डालते हैं, और इस तरह आपकी वेबसाइट शो होती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा डेफिनेशन ही बता देता हूँ, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज ना हो जाए कि पता नहीं ये क्या चीज सर ने बता दी। मोबाइल फ्रेंडली, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस चीज के बारे में, कि आपकी वेबसाइट जितनी मोबाइल फ्रेंडली होगी उतना वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली होना भी बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। ये देखें, ये वेबसाइट अभी मोबाइल फ्रेंडली है तो ये किस तरह खुलेगी। ठीक है, अगर ये डेस्कटॉप में होती है किस तरह खुलती। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती है। अभी थोड़ी सी स्पीड कम है तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलता हूँ, हमारी स्लाइडें काफ़ी बाकी हैं आगे। 1 घंटा हो गया हमारे लेक्चर को ऑलरेडी। ठीक है, तो ये रैंकिंग फैक्टर्स आपको सारे समझ आ गए हैं मेरे ख्याल से। आप मुझे एक दफ़ा जो है वो कमेंट्स में बताएं, थोड़ा सा पता चलता रहेगा यार। ये वाला डोमेन। अच्छा। अच्छा, इसमें सीन ऐसा है ना कि आपने गूगल को एक सिग्नल देना होता है कि मैं एक पर्टिकुलर नीश के ऊपर काम कर रहा हूँ। पर्टिकुलर नीश के ऊपर काम करने का मतलब कि मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, कैटेगरी में क्या हो सकता है जी? जैसा कि यहीं पे मैं को देखता हूँ वेबसाइट। हाँ, ये जो खुली हुई है वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट खुली हुई है। तो इसके जो नाम में बेस्ट, अभी मेरी क्वेरी है बेस्ट गेमिंग फोन इन पाकिस्तान, या हम इसको करते हैं इन यूएसए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते जाएंगे। मोबाइल फोन किस में आते हैं? टेक में आते हैं, टेक्नोलॉजी में आते हैं, अगर आपको इसके ओरिजिन का पता है तो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ वेबसाइट है जैसे टेक रडर रडार, वो भी करता हूँ। ठीक है, टेक रडार हो गया। नेक्स्ट आता है जी, ये देखिए ट्रस्टेड रिव्यूज। तो अगर मैं इसके बारे में कुछ चीज सर्च कर रहा हूँ तो इस बंदे ने इस मोबाइल फोन के रिव्यू लिखे हुए हैं। अभी गूगल इसको इस एंगल से भी देख रहा है कि यार ये ट्रस्टेड रिव्यू वाली जो वेबसाइट है ना, ये मोबाइलों के रिव्यू भी अच्छे लिखती है। तो उसने इस वेबसाइट की जो है ना वो उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ गया। अभी ये गेमिंग के बारे में जो है ना मैंने सर्च किया तो उसने मुझे जो रिजल्ट दिखाया वो है बेस्ट गेमिंग फोन का गेम्स रडार के ऊपर। तो अभी ये देखिए, रेलेवेंसी चेक करें कि गूगल प्रायोरिटी किन वेबसाइट्स को दे रहा है, कि जो जिन वेबसाइट्स की जो डोमेन है वो एक तरह की एक्सपर्टी शो करवा रही है किसी मामले में। ठीक है, अभी नीचे आते जाएंगे तो आपको और चीजें भी खुलती जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी चीज सर्च करते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो। जैसा कि मैं सर्च करता हूँ काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क एपीके। जब मैं इस चीज को सर्च करता हूँ ना तो आप देखेंगे कि मेरे सामने जो रिजल्ट्स आएंगे ना, इसमें एक रिजल्ट्स गूगल अपना खुद का दिखा रहा है जो कि गूगल प्ले है, जो कि काइन मास्टर की एक ऑफिशियल वेबसाइट है kindmaster.com। अभी ये काइन मास्टर को मैंने सर्च किया और गूगल ने पहले अपना रिजल्ट दिखाया, और फिर उसने कहा जी किसी की जो असल वेबसाइट है ना kindmaster.com, इसने उसका दिखा दिया। अभी ये क्या हो गया, ये डोमेन का एक फैक्टर ऐड हो गया इसके अंदर। जब डोमेन का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा डोमेन और होस्टिंग के बारे में खुलेगा तो इसके बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा कि ये डोमेन्स वाला फैक्टर होता क्या है। नीचे आते जाएं जी। अच्छा, ये एप्पल वाले दिखा रहे हैं। अभी ये देखिए kindmaster.in.download.it। तो ये देखिए इस डोमेन नेम के अंदर इस कीवर्ड का जिक्र आ रहा है। ठीक हो गया, नीचे आ जाए जी। अभी ये डाउनलोड्स के बारे में मिसाल के तौर पर इसको पता है गूगल को कि अगर मैंने काइन मास्टर को इस यहाँ पे गूगल पे सर्च किया ना तो मेरा मकसद है कि मैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहता हूँ।
तो ये देखें, ये मुझे डाउनलोड के बारे में लिंक बता रहा है, ये kindmaster.com.in, ठीक है, ये एक और नई वेबसाइट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये डोमेन्स की रेलेवेंसी दिखाने की कोशिश कर रहा है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है जी मोबाइल फ्रेंडली होने की बात। मैंने पहले एक भी जिक्र किया था कि पहले इस तरह था कि आपके पास मोबाइलों के ऊपर नेट नहीं चलता था, आज से 15 साल पहले। पहले जो है ना वो डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना वो आप नेट चलाते थे। मुझे अभी भी याद है कि एक सिम लेते थे पीटीसीएल में, वो यहाँ लोड करवाते थे, कार्ड लोड करवा के पीटीसीएल में वो कार्ड लोड करते थे, और उसकी जो तार थी वो उसको पीसी के साथ कनेक्ट करते थे, और 2G इससे भी कम की स्पीड आती थी, ठीक है। या फिर मोबाइल में नेट से ऑन करके उसकी ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करते थे अपने डेस्कटॉप को, तो उससे नेट आता था। तो उस टाइम मोबाइल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उस जब लोग मोबाइल पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए ना, तो फिर गूगल ने कहा कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली से ये मुराद है कि अगर ये एप्पल की वेबसाइट अगर डेस्कटॉप में खुल रही है। अच्छा जी, ये वेबसाइट जब डेस्कटॉप में खुल रही है तो वो ये इस तरह का व्यू दिखा रही है। अगर ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली ना होगी, और हो सकता है कि ये मोबाइल पे ये व्यू दिखाए ही ना, ठीक है। जैसे अभी ये दिखा रही है, ये समझे एक मोबाइल व्यू आपके सामने आ रहा है, ये छोटे वाला, ये सिर्फ आप देखिएगा, ठीक है। तो ये अभी मोबाइल फ्रेंडली है, इसलिए ये आपको सारी चीजें नजर आ रही है। तो मोबाइल मोबाइल फ्रेंडली होना इसको कहते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, चले मैं वो बाद में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही काफी है कि मोबाइल फ्रेंडली में क्या फर्क है और डेस्कटॉप फ्रेंडली में क्या फर्क है। तो ये जब मैं इस वेबसाइट को जैसे ही डेस्कटॉप में लेके जाता हूँ तो ये एज अ डेस्कटॉप खुल जाती है, व्यू में आ जाती है। जैसे मैं इसको मोबाइल में लेके आता हूँ तो ये एज अ मोबाइल में अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये अच्छा परफॉर्म करना, जितनी जल्दी ये एक्सपैंड होके डेस्कटॉप में चली जाती है, जितनी जल्दी ये एज अ मोबाइल व्यू में आ जाती है, तो यही इसका मोबाइल फ्रेंडली होने का सबूत है, ठीक है। अच्छा जी।